हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 8 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हैदराबाद में हादसा। हैदराबाद के मुजाफात में आउटर रिंग रोड पर तकरीबन 8 कारें एक दूसरे से टकरा गई। यह हादसा विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे पर आज सुबह पेश आया। जराये के मुताबिक सड़क से गुजरने वाली लारी ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके साथ ही लारी से पीछे से आने वाले 8 कारें एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मुस्लिम तहफ्फुज़ात में इजाफे का मरकज से मुतालबा करना भूल गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गिरिजन तबके के तहफ्फुज़ात को 6% से बढ़ाकर 10% करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। इसी तरह उन्होंने मरकजी हुकूमत को वार्निंग दी कि अगर गिरिजन तबके के तहफ्फुज़ात पर कोई फैसला नहीं किया जाता तो रियासत में गिरिजन तबके के साथ मिलकर जिद्दोजहद शुरू करेंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर मुसलमानों के तहफ्फुज़ात में इजाफा करते हुए उसे 12% कर देने का मरकज से मुतालबा करना भूल गए। तेलंगाना के जिले कोत्तागुड़म में शेर की मौजूदगी से सनसनी। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के एलुंद्रोटोगलापल्ली के जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मेटलागुड़म के हुदूद में जंगलपल्ली के गेट के करीब शेर को सड़क पार करता हुआ देखा गया। एक गाड़ी सवार ने इसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली। 3 दिन पहले एक कुत्ते की मौत हो गई थी। समझा जाता है कि शेर के हमले में ही इस कुत्ते की मौत हो गई है। इस शख्स ने सेलफोन से ली गई इस वीडियो को बाद सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल कर दिया। जिले के लक्ष्मी देवी मंडल में गायों के झुंड पर शेर के हमले में एक गाय की मौत हो गई थी। शेर की मौजूदगी की इत्तला पर मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। तेलुगु अदाकारा का सेलफोन छीनकर फरार होने वाला लाइट बॉय गिरफ्तार। तेलुगु फिल्मों की अदाकारा शालू चौरसिया पर हमला करते हुए उसका सेलफोन छीनकर फरार होने वाले शख्स को टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा चहलकदमी कर रही थी कि उन पर हमला करते हुए उनका सेलफोन छीन लिया गया। मुलजिम की शनाख्त लाइट बॉय बाबू के तौर पर की गई है। आज से एमसेट इंजीनियरिंग के खुसूसी मरहले की काउंसलिंग। एमसेट इंजीनियरिंग के खुसूसी मरहले की काउंसलिंग का आगाज 20 नवंबर से होगा। एमसेट के कन्वीनर की इत्तला के मुताबिक 20 और 21 नवंबर को ख्वाहिशमंद उम्मीदवार वेब ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। रियासत भर में इंजीनियरिंग में बाकी बचने वाली 26,073 सीटों को पुर करने के लिए यह खुसूसी काउंसलिंग का एहतमाम किया जा रहा है। 24 नवंबर को खुसूसी मरहले की काउंसलिंग की सीटों को अलॉट किया जाएगा। वाज़ेह है कि इंजीनियरिंग के आखिरी मरहले की काउंसलिंग तक इंजीनियरिंग और फार्मेसी की 60,214 सीटों को अलॉट किया गया। मोदी हुकूमत को चीफ मिनिस्टर के दबाव पर झुकना पड़ा। 3 ज़राई क़वानीन को मनसूख करने पर वज़ीर पंचायत दयाकर राव का तबसरा। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को टीआरएस सरबरा और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दबाव के आगे झुकते हुए 3 ज़राई क़वानीन की तनसीक का ऐलान करना पड़ा। वरंगल में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट पी प्रकाश, टी दयाकर राव और दूसरे अरकान असम्बली के साथ मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर पंचायत राज ने याद दहानी की कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव शुरू से ही किसानों के साथ ठहरे हुए हैं और वो नए ज़राई क़वानीन की शिद्दत से मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने इन किसानों को मुबारकबाद दी जिन्होंने मरकज के सियाह क़वानीन के खिलाफ अपने एहतजाज को जारी रखा था। उन्होंने नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान अपनी जिंदगियों से महरूम होने वाले किसानों के खानदानों से दिली ताज़ियत का भी इज़हार किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अब कई ज़बानों में देखी जा सकती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट www.usmania.ac.in को अब हमालिसानी बना दिया है। अब तक ये सिर्फ अंग्रेजी ज़बान में थी। यूनिवर्सिटी IT टीम ने इसे 27 ज़बानों वाली बना दिया है, यानी अब इसको 27 ज़बानों में देखा जा सकता है। TSPGE सेट दूसरे मरहले की काउंसलिंग का शेड्यूल हुआ जारी। TSPGE सेट 2021 की दूसरी मरहले की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स की जांच 20 और 24 नवंबर को होगी। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर सकते हैं। पहले मरहले की काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार अपने वेब ऑप्शन रास्त तौर पर काउंसलिंग के लिए दे सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जो दूसरी काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं उनको चाहिए कि वो 27 और 28 नवंबर को वेब ऑप्शन दें। उम्मीदवारों के लिए 30 नवंबर को सीटें अलॉट की जाएंगी। ऐसे उम्मीदवार जिनकी सीटें अलॉट की गई हैं उनको 4 दिसंबर कॉलेजेस को रिपोर्ट करना होगा। हैदराबाद समेत तेलंगाना में जबरदस्त बारिश की वार्निंग, येलो अलर्ट जारी। पड़ोसी रियासतों में तूफान के असर से हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने हैदराबाद समेत रियासत के बाज़ अजला में जबरदस्त बारिश की पेशकशी की है। आइंदा 48 घंटों के दौरान हैदराबाद के अलावा रियासत के बाज़ अजला में जबरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। नीचे जेसीपी ऊपर हेलीकॉप्टर। आंध्र प्रदेश में शदीद बारिशों की वजह से हालत खराब, अब तक 17 अफराद हलाक।
आंध्र प्रदेश में मुसलसल बारिशों से आने वाले सैलाब में 17 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा बह गए। रियासत में मौसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। तिरुपति मंदिर से आने वाली तस्वीर में सैकड़ों यात्रियों को शदीद सैलाब से फंसे हुए देखा गया है। तिरुपति के मुजाफात में वाक़ दरियाए सुवर्णामुखी में तुग़यानी आ गई है। बारिश से आने वाले सैलाब की वजह से सूरत हाल इतनी खराब है कि बचाव के काम के लिए हेलीकॉप्टर और जेसीबी की मदद ली जा रही है। आसमान में हेलीकॉप्टर और नीचे जेसीबी के जरिए लोगों की मदद की जा रही है। अनंतपुर जिले के कुदीरी कस्बे में देर रात शदीद बारिश की वजह से एक पुरानी 3 मंजिला इमारत गिरने से 3 बच्चे और एक बूढ़ी खातून हलाक हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। इमारत के मलबे तले अब भी 4 से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं। सर्कल इंस्पेक्टर सत्या बाबू ने ये जानकारी दी। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने हफ्ते को मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया और जिले कलेक्टर्स के साथ सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। क़ब्ल अज़ीं जुमे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला से फोन पर बात की और इन्हें हर तरह की मदद का तयक़ुन दिया। हुक्काम ने बताया कि हफ्ते के रोज भी ज़मीनी सूरत हाल तशवीशनाक थी। हफ्ते की सुबह 8:30 बजे खत्म होने वाले 24 घंटों में तमिलनाडु के तिरुपति में नुमाया बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार मूसलाधार बारिश ने आंध्र प्रदेश में अचानक सैलाब को जन्म दिया है, जिससे सैलाब में फंसे लोगों के लिए बचाव कार्रवाइयों को फरोग दिया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक अब तक कम से कम 17 अफराद हलाक हो चुके हैं और 100 के करीब लोग अब भी लापता हैं, जिनके बारे में शुबा है कि वो सैलाब में बह गए हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के 3 अजला और एक जुनूबी साहिली जिले में 20 सेंटीमीटर तक की शदीद बारिश ने तबाही मचा दी है। नदी नालों की वजह से अजला में सैलाब आया। बास मुकामात पर सड़कें मुनक़ता हो गई और जिंदगी अजीरन हो गई। कई मुकामात पर सड़कें नहरों में तब्दील हो गई और गाड़ियां बह गई हैं। एसडीआरएफ, पुलिस और फायर सर्विस के एहलकारों ने कड़पा और चित्तूर अजला में सैलाबज़दा मुकामात से कई लोगों को बचाया। कड़पा जिले में 33 रिलीफ कैंप खोले गए हैं और इनमें 1200 अफराद को रखा गया है। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासर अजला के कलेक्टरों से बात की और उनसे बचाव और राहत इक़दाम को तेज करने को कहा। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि सैलाब की वजह से 11 मुसाफिर और एक्सप्रेस ट्रेनें मनसूख की गई, 5 जुज़वी तौर पर मनसूख, 27 को दूसरे रास्तों से मोड़ दिया गया और एक का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एमएलसी करीमुन्निसा का इंतकाल। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एमएलसी करीमुन्निसा का हल्ब पर हमले के बाइस इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 65 साल थी और वो विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखती थी। जुमे की रात करीमुन्निसा को हल्ब पर शदीद हमला हुआ, जिसके बाद इन्हें एक खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। करीमुन्निसा को चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी ने इस साल मार्च में एमएलसी बनाया था और उनकी मियाद 2027 तक थी। करीमुन्निसा की अचानक मौत पर चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन ने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। महकमे मौसमियात यानी IMD ने बेंगलुरु में अगले 2 दिन यानी मंगल की सुबह तक बड़े पैमाने पर बारिश की पेशनगोई की है। महकमे का कहना है कि अगले 2 दिनों तक कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला और महाराष्ट्र के अलग अलग मुकामात पर भी मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। यही नहीं, तेलंगाना में भी बास मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। अगले 24 घंटों के दौरान साहिली और जुनूबी कर्नाटक में भारी से भारी ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब मौसम की पेशनगोई करने वाले निजी इदारे स्काई मेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में 1 या 2 मुकामात पर हल्की बारिश के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कुदरी में 2 इमारतें मुनहदम, 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। आंध्र प्रदेश के शदीद बारिश की वजह से एक ज़ेर तामीर इमारत मुनहदम होकर उसका मलबा उससे मुत्तसिल 2 मकानात पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक हो गए और मलबे के नीचे मस्जिद 12 अफराद फंस गए। ये सानहा अनंतपुर जिले के कुदरी में पेश आया। ओल्ड चेयरमैन स्ट्रीट इलाके में ज़ेर तामीर इमारत इससे मुत्तसिल 2 इमारतों पर गिर गई। वाक़े में एक घर के 8 और दूसरे घर में 7 अफराद मलबे तले दब गए। कुल 15 में से 2 बच्चे जाँ बहक हुए, 10 अफराद बाल बाल बच गए। मलबे तले दबे 2 अफराद को निकालने के लिए इमदादी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुतासरीन का कहना था कि इमारत गिरने के साथ ही गैस सिलेंडर फट गया। एडिशनल एसपी रामकृष्णा प्रसाद और आरडीओ वेंकटर रेड्डी ने जाए हादसे का मुआयना किया। मलबे को निकालने के लिए इमदादी इक़दाम जारी है। रेवेन्यू पुलिस अफसरान की मौजूदगी में मलबा साफ किया जा रहा है। ट्रेनों में खाने की सहूलत दोबारा शुरू करने का फैसला। अब ट्रेनों में दोबारा पकी हुई ग़िज़ाएं मुसाफिरीन को सरबराह की जाएंगी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में पका हुआ खाना फराहम करने की खिदमत दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। यह खिदमत कोविड-19 वबा की वजह से आयद की गई पाबंदियों के सबब रोक दी गई थी। रेलवे बोर्ड ने इंडियन रेलवे के खाने फराहम करने और सयाहत से मुतल्लिक़ कॉरपोरेशन IRCTC को यह खिदमत दोबारा शुरू करने से मुतल्लिक़ मकतूब रवाना किया है। हाल ही में शहरी हवाबाजी की वजारत ने फ़िज़ाई कंपनियों को सभी अंदरून मुल्क परवाज़ों पर खाना फराहम करने की इजाज़त दी थी। बैल कितना ही जिद्दी क्यों ना हो, किसान खेती करवा ही लेता है, शिवसेना का सख्त रिमार्क। मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़राई क़वानीन वापस लेने के बाद शिवसेना ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने तंज़िया ट्विटर पैगाम में कहा कि बैल कितना ही अड़ियल जिद्दी क्यों ना हो, किसान अपना खेत जुतवा ही लेता है। जय जवान जय किसान। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर तंज किया।
कुछ और बड़ा करने की तैयारी में है मोदी हुकूमत। 1.5 साल से लटक रहा किसान बिलों का मसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐलान से ही तकरीबन खत्म हो गया है, जिसके पीछे कई तरह की वजूहात रही हैं। मरकजी सरकार से जुड़े जराये से ये पुख्ता खबर सामने आ रही है कि किसानों के हक में कुछ बड़े फैसले लिए जाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव की राह आसान बनाई जा सके। खबर मिली है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में सरकार ने जो कटौती की है, इसके बाद इसमें और कटौती किए जाने का भी मंसूबा है, जिस पर काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाजार में आम जरूरत के सामान की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, वो भी सरकार के लिए फिक्र का मौजू है। इन कीमतों को कम करने के लिए ही पेट्रोल और डीजल की दरें घटाई गई हैं। कुछ चीजों के दरों में सरकार के अहकाम के बाद भी कटौती नहीं की गई, जिसे देखते हुए मरकजी सरकार कोई सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। हुकूमत को अब चीनी कब्जे की हकीकत भी कबूल कर लेनी चाहिए, राहुल गांधी ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए कानून को वापस लेने के ऐलान के एक दिन के बाद कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने हफ्ते को कहा कि इन्हें यह भी मान लेना चाहिए कि हिंदुस्तानी सरहद पर चीनी फौजियों का कब्जा है। वज़ीर आज़म को किसानों का MSP का मुतालबा कबूल करना चाहिए, वरुण गांधी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिसमें हुकूमत से कहा गया है कि वो किसानों की कम अज़ कम इमदादी कीमत यानी MSP को कानूनी तौर पर पाबंद बनाने के दूसरे मुतालबे को कबूल कर लेना चाहिए। वज़ीर आज़म की तरफ से ज़राअत एक्ट को वापस लेने के ऐलान के खैर मकदम करते हुए मिस्टर वरुण गांधी ने हफ्ते को अपने खत में लिखा कि किसानों की दूसरी मांग को कबूल करने से किसानों को एक बहुत बड़ा मुआशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। होटलों में कमरा लेने के लिए भरना होगा शराब ना पीने का हलफनामा। होटल में कमरा लेने से पहले अब सारिफिन को शराब ना पीने का एलानिया फॉर्म भरना होगा। इम्तनाई कानून को मज़ीद सख्ती से नाफिज करने के लिए पटना के डिविजनल कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने डिवीजन के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग में यह हुक्म दिया। मीटिंग में मजीद कई हिदायत दी गई है और इन हिदायत पर सख्ती से अमल करने को कहा गया है। वाज़ेह हो कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अवामी मुकामात के साथ साथ शादी तकरीबात के लिए बनाई गई जगहों पर भी इम्तनाई कानून की पैरवी की जाए। इसके लिए पटना के पूरे डिवीजन में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके मौसर निगरानी भी की जाएगी ताकि लोग शराबनोशी ना कर सकें। महकमा खजाना ने दिया ग्रीन सिग्नल, 53,000 से ज़ायद तालिबात को मिलेंगे 25,000 रुपये। बिहार में ग्रेजुएशन पास 53,600 तालिबात को तरगीबी रकम के लिए महकमा तालीम के 134 करोड़ रुपए की तजवीज़ को महकमा खजाना से हरी झंडी मिल गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इन तालिबात को बैंक अकाउंट में मुराती रकम भेज दी जाएगी। उन तालिबात को मुराती रकम दी जाएगी जिन्होंने 2018 के बाद सरकारी और गैर फाइनेंस शुदा तस्लीम शुदा कॉलेजों से ग्रेजुएशन किया है। मरकजी हुकूमत किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस ले और MSP का कानून बनाए, मायावती का मुतालबा। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी BSP सरबराह मायावती ने 3 ज़राए क़वानीन वापस लेने के मरकजी हुकूमत के फैसले को देर से उठाया गया कदम करार देते हुए हुकूमत से अब किसानों की पैदावार का कम अज़ कम सहारा कीमत यानी MSP को यकीनी बनाने का कानून बनाए जाने और तहरीक में शामिल हुए किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने का मुतालबा किया है। दिल्ली की इंतहाई ख़राब हवा में इतवार से बेहतरी का इम्कान। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में हवा का मियार हफ्ते को भी इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में रहा। कौमी राजधानी में आज हवा के मियार का इंडेक्स 361 रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी SAFR ने यह इत्तला दी। SAFR यानी सफ़र के हुक्काम के मुताबिक इतवार से दिल्ली में हवा का मियार बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन शुमाल मगरबी सिमत से तेज़ हवाएं चलने की वजह से ये ख़राब से मुतदिल ज़ुमरे में रहेंगी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस अब भी 1,48,000 से ज़ायद। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत खैज़ कोरोना वायरस से शिफायाबी हासिल करने वालों की तादाद यौमिया केसेस से ज़्यादा होने की वजह से मोहलिक वबा के एक्टिव केसेस 1752 से घटकर 1.25 लाख से भी कम रह गए हैं। जुमे को मुल्क में 51,59,931 अफराद को कोरोना से बचाने के लिए टीके लगाए गए और अब तक 1,15,79,69,274 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हफ्ते की सुबह मरकजी वज़ारत सेहत ने यह इत्तला दी। गुरुग्राम के गुरुद्वारा में नहीं अदा की गई नमाज। जुमा को यहां हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुद्वारा सिंह सभा में नमाज अदा नहीं की गई और सिख बिरादरी के कुछ अरकान ने मैनेजमेंट कमेटी के मुसलमानों को वहां नमाज पढ़ने की इजाज़त देने के फैसले पर एहतजाज किया था। उन लोगों ने कहा कि अगर गुरुद्वारा इंतजामिया कमेटी गुरुद्वारा अहाते में नमाज पढ़ने के फैसले को आगे बढ़ाती है तो वो इसकी मुखालिफत करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदों ने त्यौहार पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए गुरुद्वारे में नमाज ना पढ़ने का फैसला किया। मैनेजमेंट कमेटी के तर्जुमान दया सिंह ने कहा, हमने जुमा की नमाज के लिए करीबी स्कूल और गुरुद्वारे के तहखाने में खुली जगह दी थी, लेकिन मुसलमान भाइयों ने नमाज ना पढ़ने का फैसला किया। तनाज़ा नहीं चाहते थे। कश्मीर में कोरोना उसूलों पर अमल दरामद के दरमियान 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात शुरू। कोरोना गाइडलाइंस पर मिन व अन अमल दरामद के बीच वादी कश्मीर में हफ्ते के रोज 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात शुरू हो गए। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से मुनक्किद होने वाले 10th क्लास के इन सालाना इम्तिहानात में हिस्सा लेने के लिए करीब 80,000 तलबा ने रजिस्ट्रेशन की है। हुक्काम ने इम्तिहानात के इनेकाद के लिए वादी भर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 791 सेंटर्स कायम किए हैं। एक ओहदेदार के मुताबिक कोरोना वबा के पेश नज़र इम्तिहानी सेंटरों में समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए सेंटरों की तादाद में इजाफा किया गया।
चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सरहद के अंदर बनाई 60 इमारतें। तौसी पसंद चीन ने मुबैना तौर पर भारतीय सरहद से जुड़े इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया है। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक नई सैटेलाइट इमेज से अरुणाचल प्रदेश में चीन के एक और एनक्लेव बनाने का खुलासा हुआ है। इसमें करीब 60 इमारतें होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल 2019 से पहले इस जमीन पर एक भी इमारत नहीं थी और 2021 में 60 इमारतें बन गई। LAC पर अब नहीं चलेगी चीन की धमकी, साल 2022 तक हिंदुस्तान तैनात करेगा S-400-2 मिसाइल सिस्टम। हिंदुस्तान साल 2022 तक शुमाली और मशरकी सरहद पर S-400 मिसाइल सिस्टम के कम से कम 2 फौजी टीम तैनात करने की तैयारी कर रहा है। जदीद मिसाइल सिस्टम के जरिए हिंदुस्तानी फौज सरहद पर चीनी फौज के सलाहियत के बराबरी कर सकेगी। कहा जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूसी सदर पुतिन के करीबी ताल्लुकात के सबब हिंदुस्तान को 2 S-400 मिसाइल सिस्टम के कम वक्त में मिल गए हैं। ऑस्ट्रिया में पीर से मुकम्मल लॉकडाउन। यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। ऑस्ट्रियन चांसलर अलेक्जेंडर शैलेनबर्ग के मुताबिक ऑस्ट्रिया में पीर से 10 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जो 20 दिन तक भी जारी रह सकता है। चांसलर शैलेनबर्ग के मुताबिक आइंदा साल 1 फरवरी से कोरोना टीका अंदाजी लाजमी करार दी जाएगी। ऑस्ट्रियन चांसलर का कहना है कि ऑस्ट्रिया में रवा हफ्ते वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए लॉकडाउन किया गया था। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रिया में 66% आबादी की टीका अंदाजी मुकम्मल हो चुकी है। रोज़ा शरीफा में नमाज का इजाजतनामा 30 दिन में एक बार मिलेगा। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने कहा कि सलातुस्सलाम और रोज़ा शरीफा में नमाज के इजाजतनामे 30 रोज़ में सिर्फ एक ही बार जारी होंगे। आकाश अखबार के मुताबिक वज़ारत हज उमरा ने बयान में कहा कि सलातुस्सलाम का इजाजतनामा और रोज़ा शरीफा में नमाज का इजाजतनामा एतमरना और तवक्कलना ऐप्स के जरिए जारी होगा। पाकिस्तान में गोधरा को हक दिलाने के लिए तहरीक शुरू करने का अज़्म, एहतजाज में कफनपोश रैली निकाली गई। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के साहिली शहर गोराद में गुज़िश्ता 5 दिनों से मुकामी अफराद बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी की फराहमी, महागिरों को दरपेश मसाइल और गैर ज़रूरी चेक पोस्टों के खात्मे के लिए धरना दिए बैठे हैं। ग्वादर को हक दो तहरीक के ज़ेर एहतमाम दिए जाने वाले इस धरने के शुरका के अहम मुतालबात में बलूचिस्तान की समंदरी हुदूद में डीप सी में ट्रॉलर्स की माहीगिरियों को रोकना, ईरान से आने वाली अशिया की राह में रुकावटों का खात्मा और कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की इन चेक पोस्टों का खात्मा है, जिनसे मुकामी लोगों और माहीगिरों को मुश्किलात का सामना है। ग्वादर को हक दो तहरीक अगरचे गैर सियासी है, लेकिन उनकी क़यादत जमात इस्लामी बलूचिस्तान के सूबाई सेक्रेटरी जनरल हिदायतुर रहमान कर रहे हैं। नकद रकम इस वक्त अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत। इंसानी बहरान के शिकार अफगानिस्तान में इस वक्त बैंक खातों के जरिए तनख्वाहें मुंतकिल करने का कोई निज़ाम नहीं पाया जाता है। ऐसे में वहाँ सरगर्म बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमें अपने कारकुनों को तनख्वाहें देने के लिए रास्ते तलाश कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी यानी ICRC का कहना है कि एक तरफ अफगानिस्तान इस वक्त इंसानी बहरान से दो चार है, तो दूसरी तरफ इमदादी तंजीमों को अपने कारकुनों मसलन डॉक्टरों, नर्सों और दीगर एहलकारों को तनख्वाहें अदा करने में दुश्वारी पेश आ रही है, क्योंकि वहाँ बैंक खातों में तनख्वाहें मुंतकिल करने का फिलहाल कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।